नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू टू जीके ट्रिक्स। इस वीडियो में हम रीट एग्जाम्स के लिए आरबीएससी 7th क्लास की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सारे प्रश्न आपको कोई पर लिख लेने हैं, बार बार इन प्रश्नों का आपको रिवीजन करना है। और देखिए, जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं चैनल को विजिट करिएगा। 6th और 7th क्लास के लगभग अभी तक 10 या 11 वीडियो बने हैं, तो सारे वीडियो को देखकर आपको सारे प्रश्न कहीं पर उतार देने हैं। बार बार इन प्रश्नों का आप रिवीजन करिएगा। रीट एग्जाम में आपको अधिकांशतः प्रश्न हमारे इन वीडियो से देखने को मिल जाएंगे। तो ईमानदारी के साथ ये सीरीज आपको फॉलो रखनी है और बिल्कुल भी डिसकंटिन्यू नहीं करनी है अपनी स्टडी को। और जो डिसकंटिन्यू नहीं करेगा उसी का रीट एग्जाम में चयन होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थल के विस्तार को रोकने के लिए कहां पर काजरी की स्थापना की गई थी? जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर या फिर बीकानेर? तो देखिए, काजरी की स्थापना की गई थी जोधपुर में। और अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि आफरी की स्थापना कहाँ पर की गई, तो देखिए काजरी इसकी की गई जोधपुर में और आफरी की भी जोधपुर में ही की गई है। तो इन दोनों के संबंध में आपको ध्यान रखना है कि इन दोनों की स्थापना जोधपुर में की गई। और यहाँ पर ये जो लोगो दे रखा है ये किसका लोगो है? ये है काजरी का लोगो। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर। भारत का सबसे बड़ा कौन सा महानगर प्रारंभ में 7 द्वीपों पर बसा था? कांडला, मुंबई, चेन्नई या फिर सूरत? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा जो मुंबई महानगर है ये पहले 7 द्वीपों पर बसा था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पहले मुंबई कुछ इस प्रकार का था, वर्तमान में इस प्रकार का। भूमि संरक्षण के उपाय हैं वृक्षारोपण, पशुचरण पर रोक, मृदा अपरदन को कम करना या फिर सभी? तो देखिए, ये सभी मृदा संरक्षण के उपाय हैं। कृषि के प्रकार होते हैं 1, 2, 3 या फिर 4? तो देखिए, कृषि को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी? एक है आजीविका कृषि, दूसरी है व्यापारिक कृषि या फिर वाणिज्यिक कृषि। भूमि का उपजाऊपन बढ़ाने के लिए किसानों द्वारा 1 या 2 वर्षों के लिए खाली छोड़ी गई भूमि को क्या कहते हैं? उद्यान भूमि, वर्तमान पड़ती भूमि, पुरानी पड़ती भूमि या फिर बंजर भूमि? तो देखिए, भूमि के उपजाऊपन को बढ़ाने के लिए किसानों के द्वारा जो 1 या 2 वर्षों के लिए जो भूमि खाली छोड़ी जाती है उसको कहा जाता है वर्तमान पड़ती भूमि। तो ये आपको ध्यान रखना है। पोल्डर किस देश में पाए जाते हैं? इंग्लैंड, जापान, नीदरलैंड या फिर मिस्र? तो देखिए, पोल्डर पाए जाते हैं नीदरलैंड में। तो आप लोकेशन देख लीजिए, नीदरलैंड कहाँ पर है। यहाँ पर ये है फ्रांस, ये है बेल्जियम, ये है जर्मनी और यहाँ पर ये है नीदरलैंड। और यहाँ पर ये क्या है? ये है लंदन, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन। वह भूमि जिस पर फलदार वृक्ष उगाए जाते हैं उसे कहा जाता है उद्यान भूमि, चारागाह भूमि, पड़ती भूमि या फिर कृषि भूमि? तो देखिए, करेक्ट आंसर होगा उद्यान भूमि। किसान अपने परिवार के पालन पोषण के उद्देश्य से जो कृषि करता है उसको कहते हैं व्यापारिक कृषि, वाणिज्यिक कृषि, जीवन निर्वाह कृषि या फिर जमीन कृषि? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, जीवन निर्वाह कृषि। आप ध्यान रखिएगा, किसान अपने परिवार के पालन पोषण के उद्देश्य से जो कृषि करता है उसे कहते हैं जीवन निर्वाह कृषि। कौन सा कथन असंगत है? वह विस्तृत भूभाग जो प्राकृतिक वनस्पति से ढका हुआ हो वन भूमि कहलाता है। वह भूमि जिस पर मानव द्वारा फसलें उगाई जाती हैं कृषि भूमि कहलाता है। बेकार पड़ी भूमि जो कृषि योग्य नहीं हो बंजर भूमि कहलाती है। वह भूमि जिस पर फलदार वृक्ष उगाए जाते हैं चारागाह भूमि कहलाती है। तो देखिए, यहाँ पर जो असंगत कथन है वो है ऑप्शन नंबर 4। जस्ट हमने आगे एक क्वेश्चन देखा था कि वह भूमि जिस पर फलदार वृक्ष उगाए जाते हैं उसको कहते हैं उद्यान भूमि। और यहाँ पर क्या दे रखा है? चारागाह भूमि, जो कि गलत है। तो ऊपर के तीनों कथन ये आपको ध्यान रखना है। यदि किसी भूमि पर 5 वर्षों तक कृषि नहीं की जाती है तो उसे कहते हैं उद्यान भूमि, वर्तमान पड़ती भूमि, पुरानी पड़ती भूमि या फिर बंजर भूमि? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा पुरानी पड़ती भूमि।
सबसे ज्यादा कृषि भूमि निम्नलिखित देशों में से किस देश में है? भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया या फिर कनाडा? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भारत में। भूमि अवनयन के प्रमुख कारण हैं अत्यधिक सिंचाई, वनों की कटाई, अत्यधिक खनन, मरुस्थलीकरण या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए चारों कारण है भूमि अवनयन के, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर फिफ्थ इसका करेक्ट आंसर होगा। संपूर्ण विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत भाग कृषि भूमि का है? 25%, 50%, 11% या फिर 30%? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 11%। कृषि योग्य भूमि की गुणवत्ता, उपयोगिता एवं उत्पादकता में कमी आना क्या कहलाता है? तो देखिए क्या कहलाता है, ये कहलाता है भूमि अवनयन। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए मेरे पास कृषि से संबंधित कुछ नोट्स हैं जो कि मैं आपको इसी वीडियो के एंड में बताने वाला हूँ, तो आप उनको भी ज़रूर देखिएगा, वो भी आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। भारत की कृषि रीट के सिलेबस में भी मेंशन है, तो वो भी आप देखिएगा। इस चैप्टर से इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना है, जो कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, वॉन झील किस देश में स्थित है? अगर आपको इसका आंसर आता हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। और जो भी स्टूडेंट अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं हुए वो ज्वाइन हो जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? जीके ट्रिक्स एजुकेशन। वहाँ पर आपको जाना है, टेलीग्राम पर सिंपली सर्च करना है हमारे चैनल का नाम, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। लगभग 4000 से अधिक स्टूडेंट वहाँ पर ज्वाइन हो चुके हैं। तो चलिए नोट्स देखते हैं। तो यहाँ पर कृषि से संबंधित हम जो मेरे सेल्फ नोट्स है वो देख लेते हैं। देखिए जस्ट हमने आगे देखा था कि कृषि के दो प्रकार हैं, आजीविका कृषि और वाणिज्यिक कृषि। अब देखिए जो आजीविका कृषि है इसको आदिम कृषि, विस्तृत कृषि और खानाबदोश पशुपालन में बांटा गया है। और जो वाणिज्यिक कृषि है इसको जो मिश्रित कृषि है, और देखिए ये दोनों एक ही है, ये आपको ध्यान रखना है, वाणिज्यिक खाद्यान्न कृषि और रोपण कृषि, तो तीन भागों में इसको भी बांटा गया है। अब हम इन सभी के बारे में डिटेल में देख लेते हैं। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं और बार बार एग्जामों में कृषि से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। आगे काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट फैक्ट आएंगे, तो हो सके तो आप उनको लिख लीजिएगा। देखिए कृषि के दो प्रकार मेन कौन कौन से, वापस ऊपर देखते हैं। स्ट्रक्चर आपको ये ध्यान रखना है, फर्स्ट कौन सा है? आजीविका कृषि, सेकंड है वाणिज्य कृषि। तो आजीविका कृषि के बारे में पढ़ते हैं। आजीविका कृषि किसे कहते हैं? वह कृषि जिसका उद्देश्य उत्पाद को बेचकर आर्थिक लाभ कमाना नहीं होता बल्कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना होता है, उसे आजीविका कृषि कहते हैं। ये तीन प्रकार की होती हैं। सबसे पहले कौन सी है? आदिम कृषि। आदिम कृषि से कई एग्जामों में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें प्राचीन तरीकों से कृषि की जाती है, मशीनों का उपयोग न के बराबर होता है, उर्वरकों व कीटनाशकों का भी उपयोग नहीं किया जाता। इस कृषि में भूमि की उत्पादकता अत्यंत कम होती है। उदाहरण के लिए तो आदिम कृषि का उदाहरण क्या है? कर्तन व दहन कृषि। तो ये क्या होती है? इस कृषि में पेड़ों को काटकर भूमि प्राप्त की जाती है तथा वृक्षों को जला दिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त भूमि को का उपयोग कृषि हेतु किया जाता है। भूमि की उत्पादकता 2-3 वर्षों में अत्यंत कम हो जाती है। इसके बाद नए स्थानों पर यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसे स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है। यह कृषि उन स्थानों पर की जाती है जहां वृक्षों में पुनः उगने की क्षमता अधिक होती है। तो ये बेसिक फैक्ट है जो मैंने आपको बताए हैं। अब इनके स्थानीय नाम आपको कंटेस्टली ध्यान रखने हैं, कई एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए स्थानांतरित कृषि को मेक्सिको में मिल्पा कहते हैं, ब्राजील में रोका, थाईलैंड में तुमुरी, श्रीलंका में चेन्ना, इंडोनेशिया में लदांग, उत्तरी पूर्वी भारत में झूमिंग, राजस्थान के जो मैदानी भाग है उसमें चिमाता, और जो दक्षिणी राजस्थान है वहाँ पर दजिया कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिए आंध्र प्रदेश और ओडिशा में इसको कहते हैं औंध, केरल में ओनम, और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीवर, बीरा, मसान और पेडा। तो ये आप सारे ध्यान रखिएगा। स्थान और स्थानांतरित कृषि का वहाँ पर क्या नाम है? तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन बने,
हो सके तो आप इन सारे फैक्ट को कोई पर लिख लीजिएगा। अब देखिए सेकंड प्रकार आजीविका कृषि का, वो है विस्तृत कृषि। इसमें अपेक्षाकृत बड़े क्षेत्र पर खेती की जाती है। सीमित स्तर पर मशीनीकरण भी पाया जाता है। उर्वरकों तथा कीटनाशकों का भी प्रयोग किया जाता है। अधिशेष उत्पादन को बाजार में बेचा भी जा सकता है। भारत में सर्वाधिक कृषि इसी प्रकार की होती है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में सर्वाधिक किस प्रकार की कृषि की जाती है, तो वो है विस्तृत कृषि। इसमें भूमि की उत्पादकता क्षमता जो होती है वो काफी कम होती है। थर्ड नंबर पर है खानाबदोश पशुपालन। इसमें मनुष्य अपने जानवरों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करते हैं, जिसका उद्देश्य पशुओं के लिए चारों की तलाश करना होता है। तो ये होता है खानाबदोश पशुपालन। और देखिए एक टर्म ये भी है ऋतु प्रवास, जो कि हमने शायद लास्ट या सेकंड लास्ट वीडियो में देखी थी। ऋतु प्रवास के बारे में, जो गुज्जर बकरवाल जनजातियां हैं जो कि गर्मियों में जो घाटी क्षेत्र होता है, घाटी क्षेत्र से किस ओर चले जाते हैं, पर्वतों में, और सर्दी में पर्वतीय क्षेत्रों से घाटी क्षेत्र में चले जाते हैं। तो देखते हैं ऋतु प्रवास क्या होता है। यह प्रवेश प्रकार का प्रवास है जिसमें मनुष्य अपने जानवरों के साथ किसी विशेष स्थान की ओर किसी विशेष ऋतु में निश्चित मार्गों से प्रवास करते हैं। यहाँ पर सब कुछ निश्चित होता है, निश्चित मार्ग और निश्चित स्थान, निश्चित ऋतु। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं इसके उदाहरण। जम्मू कश्मीर में गुज्जर व बकरवाल जनजाति ये गर्मियों में कहाँ चली जाती है, पर्वतीय क्षेत्रों में, और सर्दियों में ये घाटी क्षेत्र में प्रवास करते हैं। और हिमाचल प्रदेश में जो गिद्दा जनजाति है वो भी ऋतु प्रवास करती हैं। अब सेकंड नंबर पर क्या है, वाणिज्यिक कृषि। वह कृषि जिसका उद्देश्य उत्पाद को बाजार में बेचकर आर्थिक लाभ कमाना होता है उसे वाणिज्यिक कृषि कहते हैं। ये 3 प्रकार की होती है। सबसे फर्स्ट वाणिज्यिक खाद्यान्न कृषि। इसमें खेतों का आकार बड़ा होता है तथा अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाता है तथा यह पूर्णतया मशीनीकृत होती है। इसमें जो भूमि की उत्पादकता होती है वो अधिक होती है। इसमें एक या एक से अधिक खाद्यान्न फसलों का बड़े स्तर पर उत्पादन किया जाता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, सारे तथ्य आपको ध्यान रखने हैं। सेकंड नंबर पर है मिश्रित कृषि। कई एग्जामों में मिश्रित कृषि से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है। इसे डेयरी फार्मिंग भी कहा जाता है। शीतोष्ण घास के मैदानों में यह बड़े स्तर पर की जाती है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और थर्ड नंबर पर कौन सी है, रोपण कृषि। इसमें एक विस्तृत भूभाग पर एक ही गैर खाद्यान्न का उत्पादन किया जाता है और इसे बागानी कृषि भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए चाय, कॉफी, काजू, रबड़, ये इन सभी की कृषि किस प्रकार की कृषि है, रोपण कृषि। तो सारे फैक्ट हमने देखे हैं कृषि से संबंधित। ये था हमारा वीडियो आपको कैसा लगा है? अगर हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। इस वीडियो में इतना ही है। धन्यवाद।